शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जो खेलते खेलते पॉलिटिक्स में शामिल हो गए और बड़ा नाम कमाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में पॉलिटिक्स हर किसी को आकर्षित करती रही है, चाहे वह IAS हो या IPS अथवा कोई अन्य प्रोफेशन में हो। इसमें बिहार के खिलाड़ी भी इतर नहीं रहे हैं। खिलाड़ियों ने भी इसमें अपनी किस्मत आजमाई है और उन्हें सफलता भी मिली है। इसमें कुछ नेशनल तो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। इन प्लेयर्स में कोई शूटर रहे हैं तो कोई क्रिकेटर रह चुके हैं, कोई टेबल टेनिस तो कोई फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो खेलते खेलते पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं। अर्जुन विक्रम शाह। अर्जुन विक्रम शाह का नाम शायद आप जानते होंगे। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जब जिंदा थे तो पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे माने जाते थे। इससे भी बड़ा चेहरा ये खेल की दुनिया में थे। स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद ये बिहार के पहले खेल मंत्री बने। दरअसल बिहार में एक दौर था जब खेलों का आयोजन करना आसान नहीं था। इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आयोजकों को काफी पापड़ भी बेलने पड़ते थे। बेतिया के रहने वाले अर्जुन विक्रम शाह खिलाड़ियों की इस पीड़ा से वाकिफ थे। जब ये बिहार के पहले खेल मंत्री बने तब इनके ही प्रयास से राज्य में एक से एक इवेंट हुए। क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल जो है वो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान बनी। अर्जुन विक्रम शाह ने खुद 3 बार कार रैली कराई थी। आज पटना के कंकड़ बाग में बने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरे प्रदेश की शान है। लेकिन आपको जानकर शायद खुशी मिले कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि अधिग्रहण और शुरुआती नींव तत्कालीन खेल मंत्री ने ही डाली थी। आपको बता दें कि अर्जुन विक्रम शाह अपने समय के स्टार फुटबॉलर थे। प्रदेश के सबसे पुराने क्लबों में एक रामनगर क्लब से अर्जुन विक्रम शाह ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। सेंटर फॉरवर्ड और लिंकमैन पोजीशन से ये खेला करते थे। इस क्लब में मैक्सिमम खिलाड़ी इनके परिवार के सदस्य होते थे, जिसके कारण इस टीम को राजकुमार टीम कहा जाता था। इस टीम का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। हैदराबाद निजाम क्लब और लखनऊ नवाब टीम के विरुद्ध रामनगर में आयोजित प्रदर्शनी मैच में रामनगर क्लब के खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन को आज भी उस मैच के दर्शक चर्चा में याद करते हैं। रामनगर क्लब का विदेशों में भी काफी नाम था। इस क्लब ने नेपाल के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भी भाग लिया था। भूटान के खिलाफ भी इसे खेलने का मौका मिला था। कहा जाता है कि इन्होंने खेल प्रतिभा को निखारने और पर्याप्त अवसर दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इन्हीं के खेल मंत्री काल में राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी हुआ। कहा जाता है कि अर्जुन विक्रम शाह को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिरुचि और अहमियत को देखते हुए बिहार सरकार ने कला, संस्कृति और युवा कल्याण मंत्रालय का गठन 1985 में किया, जिसके कारण पहला खेल मंत्री अर्जुन विक्रम शाह को ही बनाया गया। संजय सिंह। अब बात करते हैं संजय सिंह की। ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। वर्तमान में ये NDA में शामिल घटक दल JDU से MLC है और पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। वर्षों तक ये JDU के मुख्य प्रवक्ता के पद पर रहे। लेकिन खास बात कि ये भी पॉलिटिक्स में आने से पहले प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं। स्टेट की ओर से इन्होंने 11 बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। मेरठ में हुए ऑल इंडिया टूर्नामेंट में संजय सिंह 3रे स्थान पर रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन में ये लगातार 3 टर्म से प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काबिज हैं। भागलपुर के मूल निवासी संजय सिंह 1989 से 91 में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में टॉप कर चुके थे। खेलने के साथ ही इनकी पढ़ाई भी जारी रही। इसका रिजल्ट पर भी पॉजिटिव असर रहा। 1994 में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन इनका मन तो पॉलिटिक्स में आने को था। इसलिए इन्होंने लगभग 6 साल के बाद साल 2000 में नौकरी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद उसी साल इन्होंने लोजपा के रास्ते पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। फिलहाल ये JDU में आ गए। ये JDU में काफी दिनों तक मुख्य प्रदेश प्रवक्ता के पद पर बने रहे और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। साथ ही पार्टी के कोटे से MLC भी। तेजस्वी यादव।
इस लिस्ट में तेजस्वी यादव तीसरे नंबर पर है। बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके तेजस्वी यादव वर्तमान में लगातार दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज है। लालू यादव ने अब तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ये क्रिकेटर ही थे। ये लोकल क्रिकेट में खूब चौके छक्के लगा चुके हैं। जब ये 19 साल के थे तब इनका आईपीएल के लिए सिलेक्शन हुआ। 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा रहे। हालांकि इन्हें खेलने का मौका उस प्रकार नहीं मिला। ऐसे में खेल में अपना भविष्य नहीं देखकर इन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। इसके बाद तो ये राजनीति में चमक ही गए। दरअसल 2015 में आरजेडी को पॉलिटिकल संजीवनी मिली थी। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन में आरजेडी के अलावे जेडीयू और कांग्रेस भी शामिल थी। तीनों पार्टियों को जबरदस्त सफलता मिली थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार से पॉलिटिकल टिप्स लेकर ये और अधिक निखर गए। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार गिर गई और नीतीश कुमार एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बने, तब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनकर राजनीति में सीएम के पैरेलल आ गए। सड़क से लेकर सदन तक इनकी राजनीतिक धार देखते ही बन रही है। इनकी यादव वोट बैंक पर कितनी अधिक पकड़ हो गई है, यह 2020 के चुनाव में भी देखने को मिला। तेजस्वी ने 2020 का चुनाव लालू यादव की अनुपस्थिति में लड़ा। इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और बिहार में आरजेडी को नंबर 1 बना दिया। सबसे अधिक आरजेडी के विधायक जीते। इसके बाद ये दोबारा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज हुई। हालांकि वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बिहार में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। लेकिन आज भी तेजस्वी को क्रिकेट से गहरा लगाव है। तभी तो फुर्सत के क्षण में ये अपने रेसिडेंशियल कैंपस में बैट बॉल लेकर उतर पड़ते हैं। कीर्ति आजाद बिहार में मिथिलांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये दिल्ली की पॉलिटिक्स में अपना अहम रोल निभा चुके हैं। इनका पूरा नाम कीर्ति झा आजाद है। ये एक जमाने में देश के काफी पॉपुलर क्रिकेटर थे तथा ये 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे थे। क्रिकेट के मैदान से सियासी गलियारे में कदम रखने वाले कीर्ति आजाद 1999 से 2009 में सांसद के लिए चुने गए। दोनों बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। इनके पिता भागवत झा आजाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ ही बिहार के सीएम भी रहे थे। बीजेपी के अंदर सियासी खटपट के बीच इन्होंने 2019 के फरवरी में कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन कांग्रेस में भी इनका मन उब गया और नई पारी इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से शुरू की है। कीर्ति आजाद भले ही दरभंगा और दिल्ली की राजनीति कर रहे हो, लेकिन ये मूल रूप से पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। इनका टीम इंडिया में बॉलर और बैट्समैन दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। खासकर बॉलिंग में इनका ऑफ स्पिन गजब का रहता था। 3 दिसंबर 1980 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच से इंडियन क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू उन्होंने किया था। उस वक्त सुनील गावस्कर टीम के कैप्टन थे, लेकिन कीर्ति का डेब्यू मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। इस मैच में कीर्ति ने 22 बॉल में महज 4 रन ही बनाए। कीर्ति आजाद ने अपना पहला टेस्ट मैच 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेला था। यह मैच 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चला। अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान कीर्ति आजाद ने भारत की ओर से कुल 7 टेस्ट मैच और 25 वनडे खेला था, लेकिन कम समय में ही इनके लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। 1983 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इनकी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली थी। उस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे इयान बॉथम को कीर्ति आजाद ने क्लीन बोल्ड कर दिया था और उस मैच को जीतकर टीम इंडिया फाइनल में चली गई थी। फिर फाइनल में तो इतिहास ही रच दिया था। कीर्ति आजाद ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी से की। 1993 से 1996 तक वे दिल्ली के गोल मार्केट इलाके से एमएलए रहे। 1999 में दरभंगा से सांसद चुने गए। इसके पहले दरभंगा की सीट पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाई थी। वे 2009 और 2014 में भी बीजेपी के टिकट पर ही सांसद चुने गए। दरभंगा में ससुराल रहने के कारण कीर्ति आजाद को इसका फायदा मिला, लेकिन पार्टी में अंदरूनी खटपट के बाद बीजेपी ने इन्हें 2015 में सस्पेंड कर दिया। तब कीर्ति आजाद ने मीडिया से कहा था कि उन्हें अरुण जेटली से उलझने की सजा मिली, लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ इनकी आक्रामक पारी को लोग आज भी याद करते हैं। श्रेयसी सिंह, बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को तो आप जानते ही हैं। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है।
ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल शूटर है। कई गोल्ड मेडल लेने के बाद ये खेल की दुनिया में गोल्डन गर्ल के रूप में भी फेमस है। अपने माता पिता से राजनीति का ककहरा सीखने वाली श्रेयसी वर्तमान में जमुई की विधायक है। साथ ही श्रेयसी बीजेपी नेताओं में पॉपुलर फेस भी है। पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद भी ये खेल में बहुत आगे है। श्रेयसी सिंह ने 2021 में पंजाब के पटियाला में हुए 64वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरे बार गोल्ड पर निशाना लगाया था। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के साथ ही ये सुलझे हुए विचारों की भी काफी धनी है। इनकी पर्सनालिटी बेहद आकर्षक है। श्रेयसी की गिनती देश की सबसे सुंदर खिलाड़ियों में होती है। खेलों में कई इंटरनेशनल अवार्ड को अपने नाम कर चुकी है। इन्होंने सबसे पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में 2014 में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2018 की शूटिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। बाद में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना सिक्का जमाया। खेल में लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए श्रेयसी सिंह को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। खास बात कि श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में तो गोल्ड में डबल धमाका किया। पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महज 10 दिनों के अंदर ही 2 गोल्ड मेडल जीते। पहले सिंगल कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड पर निशाना लगाया, फिर डबल ट्रैप कंपटीशन में गोल्ड पर कब्जा जमाया। खेल की तरह ही राजनीति में भी इनकी गहरी पैठ है। राजनीति तो इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री रह चुके थे। हालांकि पिता दिग्विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक समय था जब बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारे में उनकी तूती बोलती थी। पिता के निधन के बाद इनकी मां राजनीति में आ गई। मां पुतुल कुमारी भी पिता की तरह बांका से सांसद रही है। अब बेटी श्रेयसी अपने माता पिता की राजनीतिक विरासत को समृद्ध कर रही है। वे पार्टी की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही है। 2021 में इन्हें बीजेपी ने एक और बड़ा दायित्व दिया। इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। संगठन के लिए भी ये मजबूती से काम कर रही हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।